आज हम डिस्कस करेंगे गुड्स, सर्विसेज, बायर्स एंड सेलर्स के बारे में। तो गुड्स क्या हैं, सर्विसेज क्या हैं, बायर्स और सेलर्स किसे कहा जाता है, इसके बारे में हम अपनी आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि गुड्स किसे कहा जाता है। तो गुड्स कहते हैं अशिया को या सामान को, यानी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम मुख्तलिफ चीजें खरीदते हैं यानी बाय करते हैं या सेल करते हैं यानी बेचते हैं, तो उनको कहा जाता है गुड्स यानी अशिया या सामान। इसके लिए हम अपने सामने यहाँ पे मुख्तलिफ तरह की तस्वीरें देख रहे हैं। तो इन तस्वीरों में हमें मुख्तलिफ वेजिटेबल्स यानी सब्जियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा शूज़ हैं यानी जूते हैं। इसके अलावा गाड़ी है यानी कार है। तो ये क्या हैं? ये गुड्स कहलाती हैं या अशिया कहलाती हैं। तो इन चीज़ों को हम बाय भी करते हैं यानी खरीदते भी हैं और सेल भी करते हैं यानी बेचते भी हैं। तो इनको कहा जाता है गुड्स या अशिया। तो ये जो गुड्स हैं, ये अशिया जो हैं, ये हम किस तरीके से या किन जराए से हासिल करते हैं? तो अशिया हम नेचुरल रिसोर्सेज यानी कुदरती जराए से भी हासिल कर सकते हैं और कैपिटल रिसोर्सेज से भी हासिल कर सकते हैं। तो नेचुरल और कैपिटल रिसोर्सेज किसे कहा जाता है, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं कुदरती जराए को। जैसे कि अगर हम अपने सामने इस तस्वीर में देखें तो यहाँ पे हमें प्लांट्स यानी पौधे नज़र आ रहे हैं, एनिमल्स यानी जानवर नज़र आ रहे हैं, वाटर यानी पानी है, इसके अलावा एयर यानी हवा मौजूद होती है हमारे इर्द गिर्द। इसके अलावा सॉइल यानी मिट्टी है, लैंड यानी ज़मीन है। तो ये सारे क्या हैं? ये कुदरती ज़राए या नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनको हम मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे इस तस्वीर में प्लांट्स यानी पौधों की बात करें तो पौधों से हमें मुख्तलिफ तरह के फल सब्जियां मिलते हैं। इसके अलावा इसकी जो वुड होती है यानी जो लकड़ी होती है उसको हम फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह पानी की बात की जाए यानी वाटर की बात की जाए तो तमाम जानदार अशिया यानी लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए वाटर यानी पानी की जरूरत होती है। इसके अलावा एनिमल्स यानी जानवरों की बात की जाए तो जानवरों को भी हम मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर हम एलिफेंट की बात करें तो इसकी जो खाल है उसको हम मुख्तलिफ तरह की गुड्स यानी चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हम अपने इर्द गिर्द जो मुख्तलिफ तरह की गुड्स या अशिया देखते हैं उसको हम बना सकते हैं, यानी वो सामान या वो अशिया हम बना सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से भी, इसके अलावा कैपिटल रिसोर्सेज से भी। तो कैपिटल रिसोर्सेज किसे कहा जाता है, इसके लिए भी हम अपने सामने यहाँ पे एक तस्वीर ले आते हैं और इस तस्वीर की मदद से देखते हैं कि कैपिटल रिसोर्सेज किसे कहा जाता है। तो कैपिटल रिसोर्सेज होते हैं मैन मेड यानी ऐसी चीज़ें जो कि इंसान बनाते हैं ताकि हम इंसान इन चीज़ों से मुख्तलिफ तरह के फ़ायदे हासिल कर सकें। जैसे कंप्यूटर है, इसके अलावा ट्रक है, फैक्ट्रीज़ हैं। तो हम इंसान इन चीज़ों को बनाते हैं, इनको कहा जाता है कैपिटल रिसोर्सेज। तो इस तरह से गुड्स यानी जो अशिया होती हैं, जो सामान होता है हमारे इर्द गिर्द हमें अपने घर में, स्कूल में, दफ्तर में नज़र आता है, तो वो हम नेचुरल रिसोर्सेज से भी हासिल कर सकते हैं और कैपिटल रिसोर्सेज से भी हासिल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सर्विसेज की कि सर्विसेज किसे कहा जाता है।
تو سروس کرنا کہتے ہیں خدمت کرنے کو، یعنی جب دوسرے لوگوں کی مدد کی جاتی ہے، ان کی ہیلپ کی جاتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے سروس۔ یعنی کوئی بھی ایسا کام جو کہ دوسروں کے فائدے کے لیے کیا جائے یا ایسے کام جو کہ فائدہ مند ہوں، ان کو کہا جاتا ہے سروسز۔ مثال کے طور پہ ٹیچنگ ہے یعنی پڑھانا، علم پہنچانا، اس کے علاوہ نرسنگ ہے یعنی نرسز جو ہیں وہ کون سی سروس کرتی ہیں؟ نرسنگ کی۔ تو ٹیچنگ، نرسنگ یہ کون سے کام ہیں؟ یہ ایسے کام ہیں جن سے دوسروں کو فائدہ ملتا ہے یعنی ہیلپ یا مدد ملتی ہے۔ جیسے کہ ہم اپنے سامنے یہاں پہ 2 تصویریں دیکھ رہے ہیں، ایک میں ہمیں ٹیچر یعنی استاد نظر آ رہا ہے، جیسے یہاں پہ ایک ٹیچر یعنی استانی ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ تو استانی یا ٹیچر یا استاد کا کیا کام ہوتا ہے؟ اسٹوڈینٹس کو یعنی طالب علموں کو نالج پہنچانا یعنی علم پہنچانا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک سروس ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں نرس کی، تو نرس کو ہم کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ ہسپتالوں میں۔ تو نرس کا کیا کام ہے؟ نرس کا کام ہے بیمار لوگوں کی خدمت کرنا۔ تو نرسنگ بھی کیا ہے؟ ایک سروس ہے۔ اسی طرح سے آپ نے روڈ کی سائڈز پہ ٹریفک پولیس کو کھڑا ہوا دیکھا ہوگا۔ تو ٹریفک پولیس بھی ہمیں سروس مہیا کرتے ہیں یعنی ٹریفک کو کنٹرول کرتے ہیں تاکہ ایکسیڈنٹ وغیرہ نہ ہو سکیں۔ تو یہ کیا ہیں؟ مختلف طرح کی سروسز یا مختلف کام ہیں جو کہ دوسرے لوگوں کے فائدے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے بائر کی کہ بائر کسے کہا جاتا ہے؟ تو بائر کہا جاتا ہے خریدار کو، یعنی ایک ایسا پرسن، ایک ایسا شخص جو کہ کوئی بھی چیز بائی کرتا ہے یعنی خریدتا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم اس تصویر میں دیکھیں تو اس تصویر میں ہمیں ایک لڑکی کچھ پھل یعنی فروٹس خریدتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو کیونکہ یہ لڑکی جو ہے یا یہ پرسن جو ہے وہ چیز خرید رہی ہے، اس لیے ہم اسے کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ یہ ہے بائر یعنی خریدار۔ اسی طرح سے ایک ایسا پرسن، ایک ایسا شخص جو کہ کوئی بھی چیز بیچتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے سیلر یعنی بیچنے والا۔ تو سیلر کا کیا کام ہے؟ کسی بھی چیز کو بیچنے والا شخص کہلائے گا سیلر۔ جیسے کہ اس تصویر میں ہمیں سیلر یہاں پہ نظر آ رہا ہے جو کہ فروٹس بیچ رہا ہے۔ تو اسٹوڈینٹس، اس طرح سے ہم نے اپنی آج کی ویڈیو میں ڈسکس کیا گڈس، سروسز، بائرز اینڈ سیلرز کے بارے میں۔